हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के जहन में अभी दो चार प्रश्न ऐसे हैं जो हमेशा आपको परेशान करते हैं। आपकी जो इच्छा है एक गवर्नमेंट जॉब पाने की या सफल होने की, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करूंगी, मैं सफलता की बात करूंगी। देखिए क्या होता है ना कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से ये लग रहा है ना कि अब बहुत कठिन हो गया है अपने जीवन में सफल होना। आप लोग को दूसरों को देख के, जैसे जैसे मान लीजिए मैं सफल हुई या बहुत सारे लोग जब सफल होते हैं और अच्छी बातें बोलते हैं, तो आप लोगों को अब इतना ज्यादा कहते हैं ना कि होपलेस हो रहे हैं अपनी चीजों को देखिए कि अगले के अंदर कोई टैलेंट था तभी उसने किया। गॉड गिफ्टेड था उसके अंदर, कोई ऐसी चीजें थी जो बचपन से उसके अंदर थी। मेरे साथ वो नहीं है, मैं बहुत जीरो हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि ये सारी चीजें अपवाद है एक तरह से। कहीं से भी आप किसी से पीछे नहीं है। जब आप चाहें तब से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हमेशा यही होता है ना कि क्या होता है कि जब एक समय निकलता है और आपको बार बार असफलता मिलती है, तो पहला क्वेश्चन तो ये कि मेरे साथ ही ये क्यों लगा रहता है। कोई भी चीज अगर मैं जब शुरू करता हूँ या करती हूँ तो मेरे साथ ही उसमें रुकावट क्यों आती है, ये मेरे साथ क्यों होता है ऐसा। तो एक चीज मैं बता दूं कि देखिए, हर चीज को समझाने का ना अपने को समझने का। आप लोगों को तो ऐसा होना चाहिए किसी को समझाने की जरूरत ना पड़े। ये होना चाहिए आपको दिमाग में, ये सोचना चाहिए कि ये जो घटना सारी हो रही है ना, जो भी चीजें हमारे साथ होती हैं लाइफ में, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन उसको आप कैसे डील करते हैं ये आपके हाथ में है। मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हुई जब मैं तैयारी करने की सोची भी नहीं थी। आप लोग सब कुछ कहानी जानते हैं मेरी। तो उसके पहले से बहुत सारी चीजें हुई। कहते हैं ना कि कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन फिर भी मैंने उन सारी चीजों को ना हमेशा एक साइड में रखा। और जो भी चीजें जैसे बहुत निगेटिव जो चीजें हुई, जैसे अभी भी कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे विषय में उल्टा सीधा बोले, मेरे कान तक आवाज आती है, तो लेकिन मेरे लिए वो मायने ही नहीं रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान फ्रस्ट्रेट है अपने जीवन से, वो परेशान है, या मेरा आगे बढ़ना या किसी का भी आगे बढ़ना उसको नहीं देखा जा रहा है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। तो मुझे जो है इस चीज के लिए परेशान नहीं होना, मेरी नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही सोचना है कि घटनाएं होंगी, आप उसको कैसे लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, क्या हवा हमेशा साफ चलती है? नहीं। हम हमेशा जब हवा चलती है ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ धूल धक्कड़, मतलब हमेशा धूल के कण या कीड़े मकोड़े या ऐसी कोई गंदगी हमेशा साथ आती है जब हवा तेज चलती है। अभी आपके जीवन में हवाएं तेज चल रही है, मान के चलिए कि स्ट्रगल का टाइम है, ठीक है, उसके साथ साथ साफ तो हमेशा चलेंगे नहीं। यही समझिए कि ये जो जितने भी निगेटिव चीजें हो रही हैं आपके जीवन में, वो सारे इस तरह से हैं, धूल धक्कड़ है, कीड़े मकोड़े हैं। तो आप क्या करते हैं जब हवा चलती है और धूल धक्कड़ उड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाव करते हैं, उन सब चीजों को बचा के रखते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं तो ऐसे मुंह ढक लेती हूँ और तब मैं स्कूटी चलाती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, मुंह ढक लेते होंगे, बांध लेते होंगे। अगर सब कुछ करने के बाद भी घर आने पे पता चलता है कि वो धूल धक्कड़ हमारे शरीर से चिपक गए हैं, तो हम नहा लेते हैं जाके, मतलब धो देते हैं उनको। कहीं से भी उनको चिपका के नहीं बैठे रहते, ना ही ये सोचते हैं कि ये हवा के साथ धूल धक्कड़ मेरे ही साथ क्यों हुआ, क्यों लगा, ये कीड़े मकोड़े मुझसे क्यों टकराए। कभी सोचते नहीं ना, अरे जो बेकार की चीजें हैं उन पर सोचना ही नहीं है। तो अपने जीवन को ऐसे लेके चलना है। जितने भी लोग निगेटिव बातें आपसे करें, जितने भी लोग आपको गिराना, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बुरा लग रहा है ये चीज, तो वो इसी तरह के हैं। तो आपको कहीं से लेना ही नहीं है इनको, कहीं स्थान ही नहीं है आपके जीवन में। अगर ऐसे लेके चलेंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, कहीं से आपको बुरा नहीं लगेगा और चीजें आपको कठिन नहीं लगेंगी। फिर आप ये नहीं सोचेंगे मेरे साथ ही क्यों होता है, होती हैं चीजें, सबके साथ हो रही हैं। कोई इसको लेके बैठा रह रहा है, कोई इसको तुरंत हटा दे रहा है। तो आप किस में के हैं, ये मैटर रखता है। दूसरी चीज ये कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने जीवन से पसंद नापसंद निकाल दीजिए, बहुत चूजी मत बनिए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखती हूँ मैं कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये करना नहीं पसंद है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। नहीं, आपको जब सिचुएशन, आप कहते हैं ना कि जब समय कमजोर होता है, ये कहने का मतलब, तो आपको उस हिसाब से ढलना पड़ता है। कुछ चीजों को नहीं चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जैसा आपसे समय मांग रहा है वैसा आपको अपने आप में बदलाव करना पड़ता है। तो ये पसंद नापसंद वाली चीजें आप दूर रखिए, ठीक है। बाकी चीजों को मैं कहूँ, अगर आप ये त्याग करने को तैयार है कि मेरी पसंद की चीजें मेरे साथ अभी नहीं है, नापसंद की चीजें अभी क्यों हो रही हैं, अगर इसके साथ आप कंप्रोमाइज कर लेगा और अपने उद्देश्य पर फोकस किए हुए हैं, तो फिर 100% समझिए कि आप सफल हो सकते हैं। कहीं से कोई डाउट नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी चीज ये मैं कहूँ कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे तो इतना समय निकल गया, आप क्या शुरू करें, है ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी जिंदगी की, अरे जब करना था तो किया ही नहीं, अब क्या करें, ऐसा होता है। लेकिन मैं बताऊं, करने वाले लोग बहुत है ऐसे। मैंने बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल देखी जो 76-77 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरुआत किया। ऐसी में एक महिला है, पेंटर है, वो 76 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरुआत किया।
और अब्राहम लिंकन का भी आपने नाम सुना होगा कि बहुत सालों के बाद, मतलब एक बुढ़ापे में समझिए उन्होंने सक्सेस पाई। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बुढ़ापे में, जब सब लोग सोचते हैं कि अब तो रिटायरमेंट हो गया, आराम करने का टाइम है, लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं और तब तक वो कुछ किए नहीं रहते हैं, उनको हम लगातार असफलता मिलती है। ठीक है, जो बल्ब बनाने वाले थे ना, वो 9,999 बार ना, आप लोग भी पढ़े होंगे कि इतनी बार उन्होंने असफलता हासिल की थी। लोगों ने कहा कि छोड़ दो यार, इतनी बार हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे इतने से तजुर्बा हुआ कि कहते हैं कि अब इतनी सारी जो टेक्निक मैंने अपनाई, ये चीजें काम नहीं करेंगी। अंत में उन्होंने जब ट्राई किया तो आविष्कार कर लिया। तो बहुत सारे लोग हैं, ट्राई करते रहते, डरते नहीं है सफलता से। ठीक है, अब देखिए हमारी जिंदगी कैसी है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि एक किताब की तरह है ना, किताब में सादे पन्ने हैं, हम लिखते हैं अपने, भगवान ने हमें जिंदगी के साथ, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके क्या होता है, एकदम कोरा कागज होता है, समझिए कुछ नहीं होता, वो समाज में आके सीखता है। हम लोग भी ऐसे ही हैं, सीखे हैं चीजों को, जब विपत्तियां पड़ी हैं, जैसा समय हुआ, हमने वो चीज सीखी। अब समझिए कि भगवान ने हमें एक सादी किताब की तरह भेज दिया नीचे, हम हर पन्ने को भर रहे हैं अपने। अब हो सकता है कि बचपन में हमने गलती की है, जब पढ़ने की उम्र थी या जब कुछ करने का उम्र था, हमने नहीं कुछ किया, उस पूरे पन्ने को बेकार कर दिया, गोज गाज के किनारे कर दिया। लेकिन अभी आगे की पूरी, वो समझिए किताब में आधा से ऊपर पन्ना बचा हुआ है, वो सब सादे हैं। तो यानी कि अभी भी अगर हम कुछ चाहें तो अच्छा लिख सकते हैं अपनी जिंदगी में, अच्छा कर सकते हैं। तो फिर होपलेस क्यों होना, क्यों ये सोचना कि हम नहीं कर सकते। तो बस जान लीजिए जिंदगी ऐसे ही है, करना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। और मैं ये जानती हूँ ना, देखिए मैंने बहुत चीजें ट्राई की है, मैं आप लोगों से बार बार पढ़ाई पे जोर क्यों देती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर कलात्मक चीजें हैं, चाहती तो मैं दूसरे क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकती थी। मैं कोशिश, मतलब उस समय सिचुएशन भी दूसरी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा ना कि हर जगह मेहनत है। ऐसा नहीं है कि आप डांस करते तो मेहनत नहीं, ऐसा नहीं सिंगिंग करेंगे तो मेहनत नहीं, ऐसा नहीं कि पेंटिंग करेंगे तो मेहनत नहीं, ऐसा नहीं कि बाकी चीज, कोई भी चीज आप करेंगे तो मेहनत नहीं, हर जगह मेहनत है। फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत है। पढ़ाई में मैं ये समझती हूँ कि आप चुपचाप कोना पकड़ के बैठिए, कहीं भी आपको जहां जगह मिल रही है, जरूरी नहीं है कि स्टडी टेबल हो, लाइब्रेरी हो, आपको एक बढ़िया से स्टडी रूम हो, कुछ नहीं, कहीं भी जमीन पे कोना पकड़, जैसा भी घर हो, एक्सेप्ट करिए अभी फिलहाल, कोना पकड़िए, किताब लेके बैठिए, बस अपने माइंड को एक जगह फोकस करिए। और आप देखेंगे कि बस किताबों से ही, बस किताबों में आपको रमे रहना है, कुछ नहीं करना है, किताब को बस दिमाग में बैठाना शुरू करिए, एक एक चीज को दिमाग में बैठाना शुरू करिए। इसके बाद आपकी जो जॉब मिलेगी और आपकी जिंदगी होगी, बड़ी आरामदायक होगी। इसके अलावा फिर आप अपनी जो आपके शौक हैं, जैसे मैं है थोड़ा बहुत अपना शौक मैं अपना कर पाती हूँ, तो आप लोग भी फिर आगे अपना जैसा भी मन करे जिंदगी अपनी चलाइए अपने हिसाब से। लेकिन ये करना बड़ा जरूरी है, इससे ना एक ठहराव आती है जिंदगी में। तो पढ़ाई, इसलिए मैं बार बार जोर देती हूँ कि अभी आप लोगों को कठिन लग रहा है ना, लेकिन जब दोस्ती हो जाएगी ना पढ़ाई से, आदत पड़ जाएगी ना, तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी थोड़ी चीजें थी जो आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जैसा भी होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और पढ़ते रहिए, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेके जाइए। बोलने वाले लोग बोलते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। तो बुरे लोग बोलेंगे, जिनको पसंद नहीं आएंगे आप, और जो अच्छे लोग हैं वो आपकी तारीफ करेंगे। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं आपको पता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।